मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। तो राईचरण जी आप जुड़ गए हैं, मेघा जी सुनिए, श्याम जी जुड़े हैं क्या? प्रणाम महादेव। चलो तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आज उभयपदी धातु शुभ्री धातु ऐसा लिखा रह गया है, आप इस जगह यज धातु हो ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, तो आज आप पढ़ेंगे यज धातु को। यज धातु देव पूजा, संगतिकरण और दानेशु, और दान अर्थ में होती है। तीन यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं, इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह धातु स्वरित होने के कारण वह पदी है। तो दोनों पद, तस्मै पद और आत्मने पद, दोनों प्रकार के पद यहाँ पर आएंगे। तो चलिए रूप चला लेते हैं। यज सप ती, सबका बचेगा अ, तो यजति यजतः यजंती, आगे से सब रूप चल जाएंगे। ऐसे ही यजते यजेते यजंते, आत्मने पद में भी यही चले। आपको कुछ आवश्यक बातें मैं बतलाना चाहता हूं यज धातु के विषय में। यज धातु आपकी जकारांत है, ठीक है ना राईचरण जी? जकारांत, जिस कारण से यहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा है पिछले, उसका कार्य यहां होगा। आपने सूत्र पढ़ा था, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राजक तामसा। उसमें देखो यज राज, यज धातु का पाठ आया है, उच्चारण करिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यज धातु का पाठ आने से क्या है, उस सूत्र द्वारा उसको झल और पदांत जहां पर मिलेगा तो इस शब्द का विधान आगे किया जाना, ये ध्यान रखना। जहां झल और पदांत मिलेगा वहां यजति यजते जो रूप हमने बनाए, यहाँ तो सबका आकार परे है जकार के बाद, झल पदांत की स्थिति बन ही नहीं पा रही है, अतः वो शब्द नहीं होगा इधर। लेकिन आगे देखना, जहां पर झली और पदांत मिलेगा वहां एकदम तैयार है वह सूत्र, तो वो आपको स्मरण में रखना है। आ जाइए, अब आगे के रूप चलाते हैं। लिट लकार में प्रवेश करिए। लिट लकार में क्या होगा, ठीक है, वो देखिए। लिट लकार में यज धातु से आप लिट लकार ले आए, यज लिट, और धातु को करना है वित्व, स्थिति हो गई यज यज लिट, और लिट के स्थान पर लिट जैसे वो, सॉरी आपने वो प्रथम पद चला रहे हो ना अभी, तो ते पाएगा, त्रिकोणल होगा तो अ बचेगा, तो यज यज अ, ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद यज यज ऐसी स्थिति होने पर इस सूत्र को प्रवृत्त कराइए। सूत्र है आपका लिट के अभ्यास भयशाम, ये सूत्र है। सूत्र करता क्या है, सूत्र का अर्थ है, ध्यान देंगे, सूत्र में आया है लिट्टी अभ्यास, और फिर आया है उभय शाम, है इतने पद है ना। लिट्टी एक पद है, अभ्यासस्य दूसरा पद है, उभय शाम तीसरा पद है। त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, तीन पद है। लिट्टी सप्तमी, अभ्यास षष्ठी है, और उभय शाम भी क्या है, षष्ठी। तो उभय शाम से क्या लिया गया है, उभय कौन, क्या चीज उभय, कौन से वो दो, तो वच्यादि नाम गृह्यादि नाम चाभ्यासस्य, वच्यादि और गृह्यादि जो शब्द है उनके अभ्यास से, अभ्यास को संप्रसारणम स्यात्, संप्रसारण हो जाता है कहाँ, लिटी, लिट लकार। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे भाई कोई कैमरा खोल लो अपना, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये बच्यादि कौन है और ये गृह्यादि कौन है। अतः हमने यहां पर लिख दिया है बच्यादि। वो बच्यादि अर्थात बची है आदि में जिसके,
तो बच्चादि के लिए बस एक सूत्र आपको याद करना है, बच्ची स्वपी यजादि नामक किति, इसमें तो बच्चादि पढ़े गए। और ये गृही आदि कौन है, तो अगर उनको संप्रसारण करना है ना तो जानना पड़ेगा कौन बच्चादि है कौन गृही आदि है? बिना उसके जो है, जब तक पता नहीं करोगे तो बिना पते के स्पीड पोस्ट नहीं होती है? तो पता करना पड़ता है कि बच्चादि कौन है, गृहआदि कौन है, तब ना संप्रसारण कर पाएंगे। गृहआदियों को नीचे दर्शा दिया गया है, यहाँ यहाँ आप जो देख रही हो ये एक सूत्र है, ग्रही द्या वै व्यधि, ये व्यधि का व्याधि लग गया है शायद, है ना? हाँ ठीक है। तो इस सूत्र से है ना व्यधि, हाँ व्याधि लग गया है। वष्टि विचति वृश्चति पृष्ठति भृजति नाम नीतिचा। तो ये नीतिचा को तो हटा दीजिए, तो इसमें जो क्या क्या आया, ग्रह धातु, ज्या धातु, वय धातु, व्यध धातु और वश धातु, वष्टि वश का है? और विचति जो धातु है ये जो पढ़ी गई यही है जी गृह आदि। तो गृह आदि तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। भ्रजति नाम नीतिचा और लास्ट में है आपकी भ्रज धातु, ठीक है। लेकिन भ्रष्ट धातु है वो है ना, उसका भ्रजति बन गया। अच्छा, लेकिन ये बच्चादियों में क्या है, बच्चादि जब आपने पढ़ा तो बच्ची स्वपी और यजादि, यहाँ पर यजादियों में भी आदि लग गया। दो धातु तो उसने शुद्ध पढ़ी, कि बच पढ़ी शुद्ध और स्वप धातु शुद्ध पढ़ी, लेकिन उसके बाद यजादि में भी आदि लगा दिया। तो भैया वो यजादि कौन है, क्योंकि तभी पूरा बच्चादि समझा जाएगा ना, यजादि का पता हो जाएगा। अतः यजादियों के विषय में ये कारिका है, यह श्लोक है भैया, कि यजिर वपिर वहिश्चैव वसिर व्येय इत्यपि और ह्वेय वदि स्वयतिश्चैव यजाद्याः शूरिमे नव। ठीक है ना, यति यति सब इतने पे ही है ना, 8 पर यति। चलो, तो ये जो है यजाद्याशूरिमे नव, ये 9 धातु जो है यजादि है। कौन कौन, यज बप वह 3 ये हो गई, वसी वे और वे 3 वो हो गई, 3 3 6, और नीचे और है वे वती और स्वयति 3 नीचे दे दी, तो 3 तरक्का 9 है ना। 9 जी। तो 9 धातु आपकी ये यजादि है। जब हम कहें भैया यजादि धातुओं को पकड़ के लाओ, तो इन धातुओं को पकड़ के लाना पड़ेगा। यजादि धातुओं को खाना खिलाओ, श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो इनको खाना खिलाना पड़ेगा। मतलब यजादि धातुओं को जो कार्य विधान किया जाएगा वो कार्य करना पड़ेगा, तो यजादि आपको समझना आवश्यक है। अच्छा, यजादि समझ ली, तो यजादि की 9 धातु और वची स्वपी 2 और जोड़ लो, 9 2 11, तो बच्चादि कहने से 11 धातुएं पकड़ी जाएंगी, और गृहादि कहने से कितनी पकड़ी जाएंगी, ग्रही ज्या उनको अलग अलग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वो भी है, ठीक है, 9 धातु वो है। तो जब लिटे अभ्यास भैषाम सूत्र में ये कहा गया कि बच्चादीनाम गृहादीनाम च अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्, ये बच्चादि टोटल मिला दो 11 और ये हो गई 9, इनके अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। अभ्यास को संप्रसारण होता है का मतलब पहले द्वित्व करना पड़ेगा ना, तभी अभ्यास आएगा। द्वित्व करोगे धातु को तब पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, तो अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा। तो अरे भैया आपका जो ये धातु है वो किधर है, ये बच्चादि में है कि गृहादि में? तो आपने ये जाना ही है कि वची स्वपी जादी नामक यजादि नाम, तो भैया यहीं से तो यजादियों का प्रारंभ हो रहा है, ये धातुओं से, तो यजादि नाम के अंतर्गत तो क्या हो जाएगा, संप्रसारणम हो जाएगा। ठीक है, संप्रसारणम, हाँ लिट के परे रहते, ठीक है जी, संप्रसारण कर लेंगे। और संप्रसारण करना आप अनादिकाल से समझ ही रहे हो, हैं? हम हलंत पुल्लिंग से ही संप्रसारण करना प्रारंभ कर दिए थे। तो क्या होता है संप्रसारण में कि यहाँ पर पूर्व वाले गण को संप्रसारण होगा, हालांकि संप्रसारण की योग्यता इन दोनों में है धातु को रिक्त करने के बाद, लेकिन पूर्व गण को ही संप्रसारण होता है, नियम है। ठीक है, तो पहले जो ये है यज, उसको कर दिया आपने संप्रसारण,
तो संप्रसारण केवल यकार को होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यणों को इक होता है संप्रसारण स्थानीय। तो यकार को इकार किया, और यज में तो अकार भी तो है, उसका क्या करें? तो उसके लिए हमेशा ध्यान रख लो भाई, एक बार क्या संप्रसारणाच करके उसे हमेशा पूर्व रूप होता है, जो अच होता है उसको, तो वो आकार है, वो भी इकार में मिश्रित हो चुका है, दूध में पानी की तरह एकदम। इसलिए यज की जगह यदि आप संप्रसारण किए और संप्रसारणाच पूर्व रूप कर दिए, तो अब यहाँ पर होगा इज। यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? इज। तो स्थिति हो गई आपकी इज यज अ, ऐसी स्थिति हो गई ना। अब क्या करना है आपको? संप्रसारण, तो चलो ये तो हो गया। अब जकार का लोप करना है, पूर्वाभ्यास हरादि शेष कर दीजिए सब है इधर, तो जकार चला जाएगा, तो ई यज अ, ऐसी स्थिति होगी। अब क्या करिए, इधर जो नल प्रत्यय है वो णित है, अतः यज धातु का जो आकार है अनभ्यास वाला, उसको अतुपधाया सूत्र से वृद्धि कर दीजिएगा, याज रूप बन जाएगा। बन गया ना याज? तो देखिए, मैंने कहा लिट लकार में आपको सतर्क रहना है। लिट लकार के रूप ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी प्रक्रिया आपने पूरे वादिगण में देखी है। तो यहाँ पर कोई आपका तीरम तुक्का कोई टोन नहीं चलने वाली है। यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि जी याज रूप किसका है? यज धातु का। कैसे बनता है? लिट अभ्यास भाई शाम से संस्थान होकर के बनता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए भैया, याज हो गया। लिट लकार मतलब परस्मयी पद में लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। अब आइए ये द्विवचन में। द्विवचन में आप यज और अतुस लाएंगे। देखो यहाँ की गलत कहानी है द्विवचन की। तो यज अतुस लाए, और अब आपका जो सूत्र है, बच्चादी नाम गृहियादी नाम अभ्यास से संप्रसारणम स्याद् लिटि। ठीक है, तो ये अभ्यास को संप्रसारण इसके द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर सूत्र आ जाएगा वची स्वपी आदि नामक किति। ये किति अर्थात कित प्रत्ययों के लिए ये रिजर्व सूत्र है। और आपके जो कित प्रत्यय है, कित प्रत्ययों को संप्रसारण करना है इसको। और ये कित प्रत्यय केवल आपके यही नहीं, इस तिङंत प्रकरण में यदि कित प्रत्यय इसको किताक्तवतु आगे चल के कृदंत में भी मिलेंगे, वहां पर भी एकदम तैयार है ये संप्रसारण वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो इस सूत्र से यहां पर क्या होना है इसका देखिए। तो इस सूत्र से अब क्या करें? तो सूत्र कहता है बच्ची स्वपुर स्वप्योर यजादि नाम, बच सुप और यजादि धातुओं को संप्रसारण होता है, यह संप्रसारण होगा किति कित प्रत्यय के परे रहते। तो कित क्या चीज है आप ये समझिए, असंयोगाल लिट कित, सूत्र को स्मरण रखना है। असंयोग से परे यदि अपित लिट होगा वो कितवत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपित लिट है कौन? अतुस। क्योंकि पित लिट आपके तीन है भैया, कौन कौन? तिप सिप और निप। इनको छोड़ करके बाकी जो लिट हैं वो अपित लिट हैं। चाहे वो आपके परस्मयी पद के वो 6 बचे खुचे, और चाहे वो आत्मने पद के 9, सब अपित लिट है। ठीक है, तो अब यज अतुस ऐसा होने पर अब हमें संप्रसारण करना है। कित कित प्रत्यय पर ही मिल गया। लेकिन संप्रसारण के साथ ही साथ आप देखो, यज अतुस जब ऐसा रहेगा तो टी धातु नभ्यास से द्वित्व ही तो है भाई, द्वित्व भी तो हम करेंगे, वो भी प्राप्त है। दोनों में झगड़ा हो गया, क्या किया जाए, कैसे निपटारा हो, हम पहले द्वित्व करें कि संप्रसारण करें, दोनों में अंतर पड़ेगा, रूप में अंतर पड़ेगा। ठीक है, अब एक इसमें परिभाषा काम करती है ये कि संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत। संप्रसारण और तदाश्रय कार्य, संप्रसारण और संप्रसारण को आश्रित मानकर जो होने वाले कार्य हैं वो बलवत, अर्थात वो सभी बलवान हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? बेटी धातु अनभ्यास से वाला द्वित्व जो है बेचारा ढीला पड़ गया, वो निर्बल है, ये बलवान है।
हमें सबसे पहले अतुस, अतुस से ध्यान रखना, अतुस से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संप्रसारण करना पड़ेगा। किससे? बची सप्पी जाति नामक किति से। तो पहले संप्रसारण करो, संप्रसारण करेंगे तो यज अतुस का बन जाएगा इज अतुस। अब आप करेंगे वित्व, तो इज इज अतुस, ठीक है ना, इज इज अतुस। अब क्या करिए, जकार जो है ना अभ्यास में, उसको भगा दीजिए हलादि शेषा से, तो ई इज अतुस, और इन दोनों इकारों में कर देना सवर्ण दीर्घ, तो ई जतु ऐसा रूप बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया संप्रसारण कार्य इतना ही बलवान था, तो ये प्रथम पुरुष के एक वचन में क्यों नहीं हो गया है? इतना ही बलवान है तो प्रथम पुरुष के इधर में इधर हो जाना चाहिए, जहां पर आपने नल प्रत्यय से रूप बनाया। तो आपने क्या किया, यह धातु को पहले द्वित्व कर लिया, तब बाद में लिट अभ्यास से वही शाम सूत्र को प्रवृत्त कराया है। तो ध्यान रखना, लिट अभ्यास से वही शाम में अभ्यास से शब्द दिया गया है, तो ये अभ्यास को संप्रसारण करता है, ये वाला सूत्र। कौन? लिट अभ्यास से वही शाम। और अभ्यास कब बनेगा? बिना द्वित्व किए अभ्यास बन नहीं सकता, ठीक है। इसलिए संप्रसारण को यहाँ पर द्वित्व को पहले अनुमति देनी पड़ती है कि भैया तुम पहले द्वित्व हो जाओ, बाद में अभ्यास जब हो जाएगा तब मैं संप्रसारण करूंगा। लेकिन अतुस जैसी इधर स्थिति भिन्न है, क्योंकि बची स्वपी आदि नाम किति को कोई अभ्यास को संप्रसारण नहीं करना, वो तो सीधे बच स्वप यज धातु को पकड़ेगा और संप्रसारण डायरेक्ट, द्वित्व की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो इसलिए संप्रसारण शास्त्र काल बलवान माने गए हैं। समझे ना रायचरण जी? तो चलो ये सूत्र को आप समझे होगे। तो ईजतु रूप बन गया, ठीक है, ईयाज ईजतु, और उधर झी को जुस करके ईजुहु ऐसा रूप बन जाएगा। अब क्या करें? अब आइए थल में। थल में क्या होना है, देखो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, थल आपका सिप के स्थान पर थल होता है, ध्यान रखना है। अतः वो अपित नहीं है, बल्कि वो पित है, वो स्थल। पित होने से क्या होगा भाई, बची सुपी आदि नामक किति तो कितों में प्रवृत्त होता है, और जो पित है वो कित होते नहीं, ठीक है ना। वहां अब बची सुपी आदि नामक किति नहीं लगना है, ठीक है, नहीं लगना है। तो क्या होगा कि धातु है आपकी यज, अब यज धातु को द्वित्व करो, अब लिट अभ्यास से वैशाम लगेगा, तो इसका मतलब लिट अभ्यास से वैशाम कहां कहां प्रवृत्त होगा? तिप में, शिप में और मिप में, तीन जगह लिट अभ्यास से वैशाम प्रवृत्त होगा, क्योंकि ये सब कितविन्न स्थल है, और जहां कित स्थल है वहां तो सीधा जो है बची सपी आदि नामक किति लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम अब सिप का रूप बना रहे हैं, सिप को थल कर लिया तो यज था, धातु को कर दिया यज था, लिट अभ्यास से वैशाम से क्या कर लिया, संप्रसारण, तो बन जाएगा ई यज, वो सॉरी ईज, इज यज था, ऐसा बनेगा। और जकार को भैया क्या एक करिए? प्रश्न आया था, हाँ हाँ बताइए। एक शंका हो रही थी मेरे मन में। नहीं, ये कहते हाँ हैं बताइए बताइए। वची स्वपी जाति नाम किति कह रहा है कि कित परे हो, तो कित हो गए, मिप शिप मिप हो गई कित, तो नहीं नहीं हाँ नहीं, आप नहीं नहीं, असंयोगाल लिट कित सूत्र का अर्थ स्मरण रखते हैं क्या? नहीं, असंयोग हाँ, से परे अपित लिट कितवत होते हैं। अब अच्छा, आपके सामने, अब आपके सामने 9 प्रत्यय हैं, तिप्तजी सिप्तस्था में बसमस, है ना। हम्म हम्म, इनमें ही हमें निर्णय करना है कि कौन से प्रत्यय कित हैं। तो अब बताइए, तिप सिप मिप, ये तो क्या है, पित मिप है ना, कित हो ये गई, तो पित, कित तिप कित है, सिप कित मिप, ये पित है। कित है, मैं क्या कह रहा हूँ, पित मतलब इनका जो है पकारित संज्ञा कह रहा है इनमें, जी तो कित है, तिप सिप मिप हो गए पित्त। हाँ, और अब बचे कौन? अतुस। कित अतुष, और उधर मतलब आप तस, तस को अतुस वगैरह कर दिया जाता है, आप उन्हें सीधा समझ लो, चाहे तो स्थानीय को चाहे आदेश को, है। जी तस झी और थस थ और बस मस, यही बचे, इनके स्थान पर वो कर लेना आप, मतलब तुस तल तुस वाला। तो ये जो जी 6 जी, बच गए,
ये क्या है, पित्त भिन्न है ना, वो पित्त भिन्न। हाँ जी। तो जो पित्त भिन्न जो होगा, असंयोगात लिटकित, असंयोग से परे, है ना, जो अपित लिट है, अपित लिट वो छह है। छह कहाँ है परस्मई पद में, आत्मनेपद पद में तो पूरा ही पित्त भिन्न। तो असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाएगा। इसलिए बताइए अतुष है कि नहीं, अतुष है। को कितवत हो जाएगा। हाँ। और थल, थल तो चूंकि सिप के स्थान पर हुआ है, हम्म। अतः पित्त ये भिन्न ही ना होता है ङितवत। ये तो पित्त है तो ये ङितवत, वो तो ये कितवत नहीं होगा, ये पित्त है। ठीक है, जी। बात समझ रहे हैं ना। और भी हाँ। आप, हमने जहाँ असंयोगा लिटकित पढ़ाया है वहां उस व्याख्यान को देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक जी। हाँ, वहां खूब बता रखा है इस बात को। तो ठीक है, अब हम यहाँ चल रहे थे जी। ई स्थिति हमारी हो गई थी, ई यज था, और उसको इडागम कर दीजिए क्योंकि थल बलादी आर धातु है। अच्छा, इडागम के विषय में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपकी यज धातु क्या है, आर्ध धातु को स्थित बलादी से तो इडागम प्राप्त होगा। लेकिन ये धातु जामतों में पड़ी गई है ना, तो एकाजुक्त से अनुदात को निषेध, इट का निषेध प्राप्त। देख लेना, जकारांतों में पड़ी गई है, ठीक है। लेकिन क्रादी नियम के अनुसार इसको जो इडागम प्राप्त हो जाता है अनिट को भी। लेकिन भरद्वाज नियम से ये रिदंत से भिन्न है, अतः थल में विकल्प से इट हो जाता है। तो जब इट हो जाएगा भरद्वाज जी के मत में, तब तो ई यज ई था रूप बनेगा ई यज था। रूप को ध्यान रखना है इसको, ई यज था। और जब आपका इडागम नहीं होगा तब की कहानी क्या होगी सुन लीजिए। तो है ई यज था, आगे उसकी कहानी लिखी है पूरी, ई यज था। और अब आप देख रहे होगे भैया, यहाँ पर जकार के बाद सीधा था परे मिल गया, जो कि क्या है, झल है ना, वो झल जी। इसलिए मैंने अभी शुरुआत में बताया था, वृश्च भृज सरज मज यज राज भ्रज हंसा, इस सूत्र के द्वारा षत्व हो जाएगा, ठीक है। तो जकार को शकार हो गया, देखो भैया, जकार शकार में बदल चुका है, तो यज और वो बन गया यश, तो स्थिति हो गई यश था। और शकार पूर्व में है, थकार जो तवर्ग है वो बाद में है, तो ष्टुत्व कर दीजिएगा, तो त थ दूसरा अक्षर है, और इधर जो है ट ठ, वो भी दूसरा अक्षर बैठ जाएगा, है सब संधि का कमाल है जी। और आप जब इसे मिलाएंगे तो रूप बनेगा ईयष्ठा। क्या रूप बनेगा, ईयष्ठा। यही दो रूप आपके देख रहे होंगे, इधर मूल में दे रखे हैं, ईयजिता यष्ठा, ठीक है। और रूप नहीं दिए क्योंकि वो सबके सब क्या थे, ईजी थे। और आगे ईजी के कारण वो आगे रूप भी बना रहे हैं, ईजे ई जाते ईजी रे, है ईजे रूप बनेगा। ईजे बनेगा कैसे, समझ रहे हैं ना। देखो जी, लिट अभ्यास से भाई शाम को तो आप क्या करिए, भूले ही जाइए, क्योंकि वहां सब जगह कित प्रत्यय हैं आत्मनेपद में। मैंने कहा ना आत्मनेपद में तो सभी कित हैं, तो वहां पर तो बची छुपी जाति नामक किति आपको लगाते रहना है धुआंधार। और ये सूत्र क्या करेगा, पहले ही ये संप्रसारण कर देता है। तो ऐसा पहले संप्रसारण आपने इधर किया था तो उसमें, तो वहां पर भी क्या स्थिति होगी ईजे में, कि इज इज मतलब पहले इज संप्रसारण कर लो तब तो करना, तो इज इज, और यहाँ पर ता आएगा, ता को एस हो जाएगा, इज इज ए, और जकार चला जाएगा सवर्ण दीर्घ करके, ईज ए, ईज ए। और आप यहाँ क्या कर दीजिएगा, सम्मेलन कर दीजिए, तो ईजे रूप बन जाएगा, ठीक है। ईजे ई जाते ईजे, ये तो ईजी चलेंगे सब, इसके आगे के रूप पहले की तरह ही, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। आगे लुट लकार में एक अद्भुत रूप आपको दिखाई दे रहा है, यष्टा। ये कोई अद्भुत नहीं है, इसकी प्रक्रिया को यदि आप जानते हैं तो कैसे बनेगा। तो यष्टा, तो यज धातु है ना, तो यज धातु से क्या ले आइए, यज है, और इसे ताश कर लीजिए, यज ताश। और धातु का इडागम तो बिल्कुल करना नहीं भूल के, अनिट है ना, जानते सु में पड़ी गई है, ध्यान रखना। तो यज ताश आ। अब देखो यहाँ इडागम तो होना नहीं, तो जकार के बाद सीधा एक तकार झल परे मिल जा रहा है, तो कौन सूत्र लग जाएगा,
वही ब्रश्च भ्रज रज मज राज भयाज शाम है, सूत्र थोड़ा याद कर लेना सुन सुन के ही कम से कम। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुतों को तो याद ही होगा ये, क्योंकि उसमें वो धातु पड़ी गई है, यज राज भ्राज सामसा, यज पड़ी गई है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, संप्रसारण कर लिया, वो संप्रसारण नहीं शब्द कर लिया। ठीक है, संप्रसारण तो केवल इसे कहाँ होना है ध्यान रखना, एक तो लिट लिट में होना है, और एक कित कित प्रत्ययों के परे रहते होना है। कित प्रत्ययों के मैंने और उदाहरण नहीं दिए आपको जो है रायचरण जी, वो जो उधर वाले कृदंत वाले, जैसे यज धातु से अक्ता प्रत्यय करते हो। अक्ता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिहार में अक्ता ऐसे बोला जाता है, हम उसे बोलते हैं क्ता, क्ता। और भैया उसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, एक मैंने कहीं और दूसरा कुछ सुना था। ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर के है वो ये ता प्रत्यय। और देखो, हाँ, और ता प्रत्यय के रूप जो है वो ईजी नहीं होते हैं, वो थोड़ा दिक्कत भरे होते हैं, क्योंकि कहाँ हमें संप्रसारण करना है, कहाँ हमें इट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब वहां पर है व्यवस्था है। और इसलिए परीक्षा जो आपके लेते हैं ना ये तमाम, चाहे सी नेट हो, चाहे जीआईसी वाले हो, चाहे टेट टेट वाले हो, चाहे कोई भी परीक्षा वाले, वो कृता प्रत्यय को जरूर लगाए हैं। क्यों, उसमें पूछ लेते हैं, बताइए यज धातु से, ध्यान देना, यज धातु से कृता प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा है, तो रूप बनेगा इष्ट। अब कोई नौसिखिया होगा, वो तो यक्ता वगैरह जाने क्या क्या बना के रख देगा। लेकिन ये थोड़ा ये समझना ये है क्यों बनेगा ऐसा, मैं आपको प्रक्रिया भी बता देता हूं जिससे आगे के लिए थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। थोड़ी सी बात है कि वो बनेगा इसलिए कि देखो, सबसे पहले इस इकार को तो कर देना संप्रसार, वो यकार को तो संप्रसारण कर देना, क्योंकि कित प्रत्यय कौन है, अक्ता प्रत्यय कित पर है ना, तो बची सपी यादी नामक किति। तो ये जो भी धातु पड़ी गई है ना, यजिर्व पिर्व हिस्सैव, ये सब यादी है, और कित प्रत्यय मिलेगा तो धुआंधार संप्रसारण होगा। ठीक है, और इधर अप्रत्यय का अक्ता का बचता है ता, और ये जकार है इधर, जकार को उधर तकार है क्या परे आपका झल है ना, तो बची ये क्या कहते हैं, वृश्च भ्रज सूत्र से लगा देना, वो शत्रु कर देना, तो इष्ट और तकार को भी क्या हो जाएगा, इष्टो तो टकार, तो इष्टा। ठीक है, प्रक्रिया मुझे लगता है समझ गए होगे। तो भैया ऐसे ही इष्ट रूप बनता है, ऐसे ही इन सबके बड़े बड़े न्यारे न्यारे रूप बनते हैं। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे कृदंत प्रकरण को, तब उन्हें हम जानेंगे बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से भी, जिससे भूले नहीं कभी, सभी रूपों को बना दें। कृदंत में तो बड़ा भाई पच धातु निष्ठायाम किम रूपम, उसको निष्ठा संज्ञक होते हैं ना वो कृतवतु, तो पचेर निष्ठायाम किम रूपम, पच धातु का निष्ठा में क्या रूप बनेगा, निष्ठा मतलब कृतवतु में क्या बनेगा, ऐसा प्रश्न भी किया जाता है। तो चलो भैया, हम कहाँ बता रहे थे और कहाँ पहुंच गए हैं। हम बता रहे थे आपको ईज और यष्टा बता रहे थे, यष्टा तो बना ही दिया ना, तो स्थिति आपकी हो गई यज, और इस जकार को हम कर देते हैं शकार, ये लीजिए कर दिया शकार, तो यश, और आस का आस आस हटा करके सब कुछ, और उसमें डा का आ जोड़ लो सीधा, और इस शकार के मूर्धन शकार के बाद जो तकार है उसको कर लेना टकार, इष्टनाष्टु। ये तो संधि वाले काम तो भैया कर लेना ना, ये मत कहना संधि हम भूल गए। अरे मैंने कहा था यदि आप संधि नहीं जान लोगे ना तो व्याकरण जान ही नहीं सकते। देखो, संधि बहुत आवश्यक है, तो यष्टारूप बन गया है ना, ऐसे यष्टा यष्टारू इष्टारा आगे के रूप भी भैया सिद्ध कर लेना सब। चलो, इसके बाद अब आ जाइए लिट लकार। लिट लकार में क्या होना है कि आपकी स्थिति है, चाहे लिट लकार हमने रूप लिखा ही दिया है, देखो ये देखो कि यज श्य लिट, लिट के स्थान पर ती, तो यज श्य ती ऐसी स्थिति होगी। अब श्या का श जो है झल में आ जाता है, इट यहाँ पर होता नहीं है, तो चलिए जकार के बाद सीधा वो शकार दिखाई देता भी है, तो क्या हो जाएगा, भ्रज सूत्र लगा देना है, तो जो जकार है वो शकार हो जाएगा, तो य श, और उधर श्या का सा भी रख लेना, श्या और ती। अब स्थिति आपकी क्या हो गई, ये वाली, ये स्थिति को याद रखना
है, य श य ति। ऐसी स्थिति होने पर अब सूत्र लगेगा षढ़ोः कहसी। इस सूत्र को जब हम आपको हल संधि का परिशिष्टम पढ़ाई थे ना, तो एक बार बता दिए हैं षढ़ोः कहसी सूत्र को। ये थोड़ा संधि जैसा ही काम करता है। सूत्र क्या करता है, सूत्रकार से लिखा नहीं था, लेकिन हमने गीता प्रेस के संस्करण से यहाँ पर इसे उठा के रख दिया है, थोड़ा आपको सुगमता हो जाए, क्योंकि सूत्र से ही अर्थगतार्थ है। षढ़ो षष्ठी है, क प्रथमा है, सी उधर सप्तमी है, और सीधा अर्थ हो जाएगा षष्य ढस्य च कह स्यात् सकारे परे, दंत सकार परे होना चाहिए। तो देखो इस सूत्र की कब प्रवृत्ति होनी है, सकारे परे। भैया ये वाला सकार तुम बाद में परे देखना है, ये बाद में रहे। इससे पूर्व क्या रहेंगे, इससे पूर्व या क्या रहे, इससे पूर्व श रहेगा, या फिर इससे पूर्व यदि शकार से पूर्व ढ रहेगा। श या ढ दोनों में से कोई रहे, तो सूत्र करेगा क्या, चाहे तो श रहे चाहे ढ रहे, दोनों को बदल देगा एक क में। देखो अद्भुत है भैया सूत्र की शक्ति, शा ढ को सीधा ककार में बदल देना है। तो यहां पर भी देख लीजिए, स्य का स, यहां पर बताइए सकार परे मिल गया ना, सकार परे है। उस शकार से, उस सकार से पूर्व में मूर्धन्य शकार मिल रहा है, यश का या ढकार मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शकार शकार मिल रहा है। हाँ मूर्धन्य शकार मिल रहा है। तो बताओ इस सूत्र के द्वारा उसे क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, है ना। हाँ तो ये कंडीशन को आप जाने रहना। तो क कर दिया तो हमारी स्थिति हो गई य क और ती, और इस शकार को भी ना आदेश प्रत्यय से मूर्धन कर लेना, क्योंकि एण और कवर्ग से परे लगता है वो, तो कवर्ग यदि अब ये क कर दिया तो पूर्व में मिल गया, तो य क ती और क और श मूर्धन श के संयोग से क्ष बन जाता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। इसलिए रूप बन जाएगा यक्षति। ये परस्मैपद पद का रूप बना दिया, अब आत्मनेपद का भी यक्षते बना ही लोगे, उसके लिए अब क्या कहना, तो यक्षति यक्षता यक्षन्ति, और इधर बन जाएगा यक्षते। चलो अब इन्होंने और बीच के रूप नहीं दिए, अब यहाँ पर इज्जात रूप दे रहे हैं ये, ठीक है जी। तो इज्जात में क्या है, एक इज्जात दिया है, यक्षिष्टा दिया है, तो आशीर्लिंग का रूप दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आशीर्लिंग में एक सूत्र है आपका किदाशिशी, उस सूत्र के द्वारा जो आशीर्लिंग के जो प्रत्यय हैं वो कितवत हो जाया करते, तो कितवत होते ही भैया यह जो सूत्र है वची सो पी जादी नामक तिथि तुरंत सक्रिय हो जाता है। तो क्या कर देगा, संप्रसारण कर देगा। तो बनना तो चाहिए यज्ञात, लेकिन बन गया इज्जात। अब मुझे आप लोग बताओगे कि इज्जात में जकार आपको दिखाई दे रहा है, उस जकार को वृश्य भृज सूत्र से शब्द क्यों नहीं हुआ, मूर्धन्य शकार। यहां पर तो आपको जकार दिखाई दे रहा है, कोई भी बताए, कोई भी बताए, बिना शर्माए बिना घबराए बताओ पर बिना दिमाग लगाए मत बता रहा है, दिमाग जरूर लगा लेना, और बहुत सामान्य सी बात है। तो चलो मैं बता देता हूं, है ना, तुम लोग टाइम को वेस्ट कर दे नहीं, वो इसलिए क्योंकि आगे झल परे नहीं है। मैंने कहा ना वृश्च भृज सूत्र का अर्थ आपको याद होना चाहिए, झल और पदाम, झल नहीं है, यकार झल प्रत्यार में नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार मामूली सी बातें होती हैं, लेकिन वो दिमाग में से यदि भाग जाती हैं तो भाग ही जाती हैं, क्या कर। चलो इज्जात ध्यान रखना, और दूसरा रूप है यक्षिष्ठ, ठीक है, और अयाक्षित अयष्ट इत्यादि जो रूप हैं, ये भी दो रूप और बनेंगे इधर लुंग लकार में, इनके रूपों की सिद्धि भी अभी देखे लेते हैं। तो ठीक है, आपको मोटा मोटी ये ज्ञान हो ही गया होगा इनका कि क्या क्या बनेगा, कुछ बारीक तरीके से भी ज्ञान हो गया होगा। अब आइए, अब ये देखते हैं कि अन्य रूपों की सिद्धि कैसे होगी, एकदम प्रक्रिया को देखते हैं। तो यहां से देखेंगे,
यहाँ से। हाँ जी, आज थोड़ा व्हाइट दिख रहा है ठीक से, और अक्षर भी सही से दिख रहे हैं ना? जी बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, हमने क्या किया है, आज हमने पुस्तक से बनाया है इसको, उससे नहीं लिया जो मोबाइल में एक पुराना पीडीएफ था बाबा आदम के जमाने का। हमने पुस्तक मंगाई है, उससे डायरेक्ट लिया हुआ है। चलो, हमने स्क्रीन में फिट कर दिया, अब आप देखते जाइए। हम मुख्य मुख्य रूपों को देखेंगे, जहां पर कुछ समस्या है और जहां पर कुछ नई बात है उनको भी सीखेंगे, तो ये हो जाएगा। तो भैया ये तो आप बना ही लोगे, उसमें तो हमें कुछ ज्यादा कहना ही नहीं है। आप ये देख रहे हो क्या क्या हुआ, सब ये है। और ठीक है, लिट अभ्यास से लिट में आ जाइए, लिट में आ जाइए। लिट में कुछ बातें हैं। बची स्वपी सूत्रो पाता गृहिज्या वही इति सूत्रो पाता वह शब्दे न गृह्यन्ते। वह शब्द से दोनों ली जाएंगी, बच्चादि भी और गृहियादि भी, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो। तो इयाज रूप कैसे बनाया है इन्होंने, वो देखिए। यज धातो हो परोक्ष लिटति लिटि और लिटा स्थान लिटो ला स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिपि और परस्मै पदानाम नल तुस्तुस्तमाइति तिपो तिपो नली नल हो जाएगा। अणस्य लप्से संज्ञायाम लोपे च यज अ, ऐसी स्थिति होगी। ये भैया हर एक छोटी छोटी बात को लिखते हैं, ठीक है। तो यज अ, तो जकार को हलंत होना चाहिए यहाँ, है ना? यज अ, ये हलंत मुझे लगता है छूट गया है यार। हाँ, यज अ, ऐसी स्थिति होगी। अब लेट चा लगा देना। ठीक है। अब इति आर्धातुकत्व, आर्धातु संज्ञा कर ली। सपो अभावे, सप होगा नहीं। इति धातु अभ्यास से द्वित्व कर लेना। पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा हलादि शेषा, तो द्वित्व कर लिया, हलादि शेषा कर लिया। तो यज ये स्थिति होगी। अब क्या होगा, लिट अभ्यास भयशाम इति अभ्यास यकारस्य संप्रसारणेन और इकारे जाते, मतलब संप्रसारण क्या हो गया, इकार हो गया। ठीक है, लिट अभ्यास भयशाम। चलो, फिर क्या हुआ, फिर जब संप्रसारण हो गया यकार को इकार, इकारे जाते संप्रसारणाच, यहाँ पर भी सांप्रसारणाच कर दिया है थोड़ा सा। ये संप्रसारणाच आप पढ़ना, थोड़ा थोड़ा तो है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही हो जाएगी। इति पूर्व रूपे अतुपधाया इति उपधा वृद्धौ मिलित्वा इयाज इति रूपम, इयाज बन जाएगा। ठीक है, फिर बची सपी आदि नाम। नहीं लग सकता था कहाँ पर? ये जो अतुपधाया लगाया है, हाँ हाँ हाँ, अचोनिति नहीं लग सकता था। अचुनिति क्या कहता है? सूत्रार्थ याद है कि नहीं? भ्रांति है सूत्रार्थ में। जी ये तो अच्छा, अजन तंग, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात भाई सबसे कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई सी भी शंका आ रही है तो सूत्रार्थ पहले देख लीजिए। सूत्रार्थ देखने मात्र से ही बहुत सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए। याज तो बन गया आपका, बची सपी आदि नामक कृति का यहाँ व्याख्यान दिया है। तो ठीक है, व्याख्यान को तो हमने आपको दे ही दिया था, आप इसे पढ़ लेना चाहो तो अपने मन की शांति के लिए। आगे बढ़ते, अब आगे अन्य रूपों की भी सिद्धि कर लेते हैं। ईयाज तो बन गया, इससे आगे ई जतु वगैरह और दिए, तो चलिए उनको देखते हैं। देखो आज एकदम क्लियर हमने लिया है उससे, है ना? थोड़ा अच्छा लगता है जब एकदम अच्छी चीजें आंखों के सामने होती हैं। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर वो श्लोक भी दिया है, वयति स्वयति शैव याद्याशिवर में नव नौ इति नवग्राह्य नौ। ई जतु में देखिए आप, यज धातो परोक्षे लिटि लिटि लिट स्थाने प्रथम प्रत्यय वचने तसी परस वही पदानाम न तुसी। चलो ये तो पुरानी कहानी है, सब लिटति या धातुकत्वे संयोगा लिटति अतुसा कित्वे वची सुपियादि नाम किति इति यजो यकारस्य संप्रसारणे जाते इकारे जाते, इकार संप्रसारण हो गया और संप्रसारण से पूर्व रूपे इज अतुष इति जाते, इज अतुष ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अब क्या करिए, लिटि धातु अभ्यासस्य इति द्वित्वे
अब द्वित्व करिए बाद में, और पूर्वभ्यास अभ्यासत्व अलादि शेषा इति ई अवशिष्टे, स्थिति हो जाएगी ई इज अतुस इति भूते। अब लगा दीजिए कसवर्ण दीर्घ कसवर्ण दीर्घे सवर्ण दीर्घे शस्य शस्य रुत्व विसर्गे च ईजत्विति रूपम। वाह, यहाँ पर उन्होंने इस एक बात को छोड़ दिया जो हमने वहां पर बता दी थी, संप्रसारण तदाश्रय कार्यम च बलवत्, क्योंकि द्वित्व भी प्राप्त होगा संप्रसारण भी प्राप्त होगा, दोनों क्या करें, तो आपको वहां पहले संप्रसारण करना है, ऐसी कंडीशन पर हर जगह करना है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिए। और ईजू भी बना लेना, इन्होंने तो ईजू भी बना दिया है, सब सूत्र ही लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। याद ईजतु ईजू, इन्होंने थल का रूप बनाया है, हम उसे थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से, हमने भी हालांकि आपको बता दिया है लेकिन फिर भी देखेंगे इसको। तो देखिए थल में क्या होगा, ये जिथा बनाया है कैसे, यज धातुर लिटस्य परस्मै पदानम स्थाने थली लिट से अर्थगस्य पित्वा तस्यों का लिटगति लिखता भावे प्रथमतः लिटि धातुर अभ्यास द्वित्व कर लेंगे यहाँ पर। प्रथमतः कह दिया ना, तो स्थिति हो जाएगी यज यज था इति जाते लिट अभ्यास वैशाम इति संप्रसारणे, और संप्रसारणात् पूर्व रूपे ई यज था इति भूते आधातु कश्चित् बलादे इति प्राप्ते एकाच प्रदेश अनुदाता इटो निषेधे क्रादी ने मात नित्यम इति प्राप्ते, और भरद्वाज मतेन वा इडागमे, तो ईयजेथा इति रूपम, और इडागमा भावे, जब इडागम नहीं होगा तो ईयजथा ऐसी स्थिति रहेगी। फिर वृश्च भृश्च सृज मृज यज इत्यादि, पूरा नहीं लिखा है, इत्यादि लिख दिया, क्योंकि वो कितनी बार लिखे भैया सूत्र को, पन्ने बढ़ जाएंगे ना, किताब के पेज बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं ज्यादा लिखते। इत्यादि ना षत्वे, और थस्य थकार को इष्टत्व करके इष्टत्वेति यष्ठ ऐसा रूप बना लेंगे। आगे के रूप कैसे बनेंगे, ईज हथु ईज, ईयाज ईयज, और इधर तो इट कर ही देना, ईजिब ईजिम, ठीक है, क्रादिनियम से इट है वहां पर, वैसे इट नहीं होता, क्रादिनियम से इट हो जाएगा। और ईजे बीजे सब बना लेना, इधर दिए हैं सब, ईजे ई जाते ईजरे, पूरे रूप ही लिख दिए हैं, देख लो, हम बोल भी लेते हैं भैया, बोलने से थोड़ा याद हो जाते हैं ना। तो ईजे ई जाते ईजरे, ईजशे ई जाते ईजिद, ईजे ईजी वहे ईजी महे। हाँ, अब इधर आगे के भी रूप है, यष्टा दिया है, देखो यष्टा की सिद्धि कैसे दी है कि ये धातु लुट तिपी तिपो डाप्त्वे तासी तासा अर्धातुकस्ते अर्धातुकस्ते बलादे इति इति प्राप्ते, किंतु एकाचब्देश अनुदात्ता तो निषेधे, और वृश्य भृश्य सृज मृज यज राज भाज नाम शवा, यहाँ पूरा लिख दिया, वेरी गुड। इति जस्य शत्वे ताशस तकारस्य अष्टुनाष्टु इति इष्टत्वे, और डित्व सामर्थ्य अवस्यापि टेर लोपे यष्टा इति रूपम। तो यष्टा का अर्थ क्या होगा, यजन करेगा, है ना, परसों यजन करेगा, कल यजन करेगा, मतलब देव पूजन करेगा, ठीक है जी। और यक्षति यज धातु लिटा सिपी, तो तिपी से आर्धातुकत्व एकाच इड अभावे इड नहीं होगा, वृश्य भृश्य इति जस्य शत्वे यशति, इसलिए क्या हो जाएगी, शत होने पर वृश्य भृश्य से यशति इति जाते, और षडो कहसी इति शस्य कत्वे, और कात परत्वात् आदेश प्रत्ययो इति श्य है, यश्या मतलब जो स्या है उसके सकार को, यस्यावयवस्य शकारस्य शत्वे, और कस संयोगे क्षेति जाते। देखो कितनी छोटी छोटी बात लिख देते हैं ये विद्वान, क्षेति जाते, और यक्षति इति रूपम, और यक्षते भी देखो उन्होंने बनाया है, वाह वही वाह, बहुत अच्छे। यक्षते भी देख लो, सब सेम है वो प्रक्रिया, हम उसे इसलिए नहीं कह रहे हैं। आगे बढ़िए, अब आगे के रूपों की सिद्धि कर लेते हैं। रूप यक्षते यक्षते यक्षन्ते पूरे बना ही लेना,
भाई नोट में आ जाएगी। नोट में तो यदि आपने यजति बनाया तो यहाँ कुछ खास प्रक्रिया नहीं है। यजतु यजता त्यजताम यजन्तु, और यज यजता त्यजतम यजते जानी या विजाम कुछ भी नहीं। और उधर यजताम यजेताम यजनताम यजस्व यजेताम यजतो यजि यावी जामी, ऐसे रूप बने। लंग में आ जाइए अयजत, दो रूप बनाइए, मतलब इसके बनाइए। एक तो वैसे बना लेना, वे पहला प्रश्न पद है अयजत अयजताम अयजन अयजा अयजतम अयजता अयजम अयजाव अयजाम, ऐसे बन जाएंगे। और जब आत्मनिपद रहेगा तो अयजता अयजेताम अयजंता अयजथा अयजेताम अयजथम अयजे अयजा वही अयजाम ही, इन रूपों को ऐसे चला लेना है। ठीक है। अब आ जाइए लिंग लकार। लिंग का मतलब विधि लिंग है ये पहले। ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके रूप क्या रूप बनेंगे? यजेत, ठीक है ना। ये यजेत आता है ना उसमें, आप जब आप अर्थ संग्रह वगैरह पढ़ते हो, स्वर्ग कामो यजेत कि स्वर्ग की कामना से जो है यज्ञ करना चाहिए, स्वर्ग कामो यजेत आता है वहां। तो ठीक है, यज वगैरह का खूब प्रयोग आता है। तो ऐसे क्या है, रूप कैसे बनेंगे? देखो परस्मई पद में पहले चलाओ, तो यजेत और यजेताम, और क्या बनेगा? यजे यू के यजे यजेयुः। हाँ ध्यान रखना, ये जो रन है वो आत्मनेपद में लगाना है। तो यजेत यजेताम यजेयुः यजे हे यजेतम यजेता यजेयम यजेव यजेम। फिर इधर आ जाइए आत्मनेपद में, यजेता यजेयाताम यजेरन यजेथा यजेयाताम यजेध्वम यजेय यजे वही यजे वही। ठीक है। अब आ जाइए अपना आशीर्लिंग में, जो कि किदाशीशी से कितवत हो जाता है। वहां क्या होने वाला है? तो ये जो धातु आशिषो लिंग स्थिति याशुटी उटी गते टित्वाताद्य विवे जाते, याशुट है लिंगाशिषी थी यासुटा कित्वात, यासुट कित हो जाएगा तो वची स्वपी जादी रामा किति संप्रसारणे, तो संप्रसारण हो जाएगा। तो मैं स्थिति बता देता हूं। पहले आपकी स्थिति है यज या सत्ता, ठीक है। सकार का तो लोप होगा ही यहाँ पर। और अब जब आपने संप्रसारण कर लिया तो स्थिति हो गई इज या त, ऐसी स्थिति संप्रसारण से पूर्व रूप करके, और उसको सुगादरंते से कह भी रहे हैं, सकार का लोप कर लीजिए जी उससे, तो इज्याति रूपम ऐसा बनेगा। तो अब संपूर्ण रूप कैसे बनेंगे? इज्यात इज्यास्ताम इज्यासु इज्याहा इज्यास्तम इज्यास्त इज्यासम इज्यास्व इज्यास्म, ऐसे बनेंगे। आप इनकी प्रक्रिया को साथ साथ समझते रहना है, ऐसे नहीं खाली पी लेने रट लेना। और जहाँ प्रक्रिया में दिक्कत हो तो वो करके देखना, नहीं समझ में आए तो पूछना भी हमसे कि क्या क्या हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रकाश क्या नाम है रूवली जी ये पूछते हैं। ठीक है ना, पूछने से निश्चित ऐसा होता है वो चीज आपको आएगी ही। चलिए इसके बाद यदि आत्मनेपद लाएंगे तो क्या बनेगा? तो यक्षिष्टा कैसे बनेगा ये? तो यज धातु आत्मनेपदे लिंग से श्यूट कर लेना। तो श्यूट होने पर मैं स्थिति बता देता हूं, यज सीय और शात, ठीक है। अब सुट भी कर लिया, सुट तस्य सुडागमे उटी गते टित्वा दात में जाते का जो दृश्यनादात था तिथि तस्य इड़ा भावे, इट नहीं होगा तो भ्रष्ट भ्रष्ट। अब स्थिति क्या होगी? स्थिति मैं आपको बता देता हूं, यज यज और शी और शत, ऐसी स्थिति है। अब भ्रष्ट भ्रज लगा दिया तो शश, तो सकार को वो जकार को शकार कर लिया, तो स्थिति हो जाएगी यश शी, और शकार के बाद स्यूट का सकार मिल गया। तो अब क्या लगा लेना? षडो का हंसी, तो एक क हो जाएगा। तो बन जाएगा य क और शी, स्यूट का सी है तो य क शी। अब उसको मूर्धन हो चुका है ना कका के बाद है, इसलिए आदेश प्रत्यय से अब काशा संयोग क्ष कर लेना। तो स्थिति क्या हो जाएगी? यक्षी, और छी की के बाद सुट का सा है, उसको मूर्धन ने षा कर लेना, तो यक शीश, और तकार को कर लेना टकार। लिखा भी है और तस्य, मतलब तकार को, कौन सा तस्य? जो ताम झका है प्रत्यय वाला, तो तस्य यक्षिष्टि रूपम, समझ गए ना एक एक रूप।
तो यक्षीय इतना तो आप बना ही लेना प्रकृति भाग, और आगे रूपों को मिलाते, प्रत्ययों को मिलाते जाना। यक्षिष तो उधर बन गया, इधर यक्षीयास्ताम यक्षीरन यक्षिष्ठा यक्षीयास्थाम यक्षीध्वम यक्षीय यक्षी वही यक्षी वही, ये रूप बनेंगे। और लुंग लकार में क्या होगा? लुंग लकार की कहानी सुन लीजिए। आपने अयाक्षित रूप को वहां पर पढ़ा था जब हमने मूल स्लाइड को देखा था। तो कैसे बनेंगे? यज धातु लुंगस टिपी चिलऊ, और तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति भी साथ साथ बता जाता है। यज धातु से लुंग लाओगे तो यज लुंग, टिपी तो यज ती, चिली तो यज चिली ती, चिले सिच तो यज सिच और ती, और इतश्च से इकार का इतश्च, सॉरी पहले तो इच को हटा दीजिए सिच में से, तो यज सती, फिर जो सकार है सिच का, उसकी अर्धातु संज्ञा हो जाती है। तो एक से तो यडागम का यहाँ पर प्रभाव हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, पर क्या कर लेना? अडागम कर लेना, तो स्थिति बन जाएगी अयज। ठीक है, अयज और सिच का स, अयज स, और टिप का बचा लीजिए ता, इतश्च करके वहां पे इकार का लोप कर दीजिए। कह रहे हैं टिपा इकार लोप मतलब इतश्च इकार लोप। तो स्थिति क्या बन गई आपकी? अयज स त। अब क्या करिए? अस्थि सिचो प्रत्यय ईट कर लीजिए, तो अयज स ईत, ईट का ईट उधर किया, और वो स्थिति देखो इन्होंने लिख भी दी आगे, हम उसे ऐसी बिना देखे बोल रहे तो उन्होंने लिखी भी है, अयज स ईत ए है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? वृश्च भृश्च लगाना है। वृश्च भृश्च से क्या हो जाएगा? ये जो दिख रहे हैं ना जकार, जकार बदल जाएगा शकार में, ये शकार में बदल गया। अच्छा, इस मूर्धन्य शकार के बाद फिर ये जो शकार दिखेगा जो सिच वाला, तो है ना, तो ये सकार परे मिल गया, तो अब जो है शकार किस में बदल जाएगा? षडो का सी ककार में। ठीक है, और ककार पूर्व में यदि हो गया तो ये वाला जो सिच का सकार है ये बदल जाएगा आपका मूर्धन्य ष में। क सा संयोगे बन जाएगा छ, मतलब क्ष। तो क्या रूप में बोल दे रहा हूं? अयक्ष ईत। स्थिति ध्यान रखना क्या हुई है, वही सब स्थिति को आगे लिख रहे हैं, सुनते जाइएगा। भ्रश्च भ्रश्चयति जस्य शत्वे षडोकः शीति शस्यकत्वे कात्परत्वात् शिचः सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति शत्वे और कासा संयोगे इति क्षे जाते। तो रूप अभी क्या बन गया? अयक अयक शीत, ऐसा बना ना। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, बद व्रज हलंतस्याच, बद व्रज और हलंत धातु के को वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर आपको वृद्धि कर लेनी है। ये वृद्धि यहाँ पर क्यों प्रवृत्त हो गई? क्योंकि यहाँ पर इडागम नहीं हुआ, इसलिए वृद्धि हो गई, नहीं तो नेटी वगैरह का निषेध करता रहता है। तो वृद्धि होकर के रूप आपका क्या बन गया? अयाक्षित, यही रूप बनना है, अयाक्षित इति रूप। हम आगे के रूप भी देख लीजिए, अयाष्टाम अयाक्षु अयाष्टि, वो अयाक्षी अयाष्टम अयाष्ट अयाक्षम अयाक्ष्व अयाक्ष्मा, ऐसे रूप बनेंगे। और आत्मनेपद की क्या कहानी है? आत्मनेपद में तो आपको यज धातु है, और लोंग कर लेना, चली चली को सिच अट कर लेना, तो अयज साता ऐसी स्थिति होगी। झलो झली से ए वाले सकार का लोप हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, इस सकार का लोप हो जाएगा। और परस्मी पद में क्यों नहीं झलो झली लग पाया था बेचारा यहाँ? क्योंकि वहां पर ईट हो गया था ना बीच में, ईट का इकार, इसलिए नहीं लग पाया था वो। तो अयज साता झलो झली इति का लोपे, सकार का लोप कर दिया, बेचारा ही चला गया है। इसके बाद वृश्च भ्रश्च इति यस्य शत्वे, जकार को शकार, तो अयश, जकार को शकार, अयश और त,
और शकार के बाद जो तकार है उसको कर लेना इष्टोत्व, तो अयष्ट इति रूपम। आगे की प्रक्रिया देख लीजिए, अयष्ट अयक्षाताम, यहाँ पर देखिए सकार का लोप नहीं होगा अयक्षाताम में। कौन से वाले शकार का? जलो जली वाले का, क्योंकि इधर आताम परे है, जल परे नहीं मिलेगा, आताम का अज परे है, तो इसलिए का संयोग अच्छा हो गया है। तो अयष्ट अयक्षाताम अयक्षत अयष्ठाह अयक्षाथाम, और ये धा को ढा कर लेना अयध्वम अयक्षी अयक्षवई अयक्षमई, और नृग में क्या चला लेना अयक्षत अयक्षताम है, ये सब चल जाए अयक्षत अयक्षताम अयक्षन, और इधर जो है अयक्षत अयक्षेताम अयक्षंता, ये चल जाएंगे पूरे आपके आत्मनेपद में। ये हो गई पूरी धातु। अब कल पढ़ेंगे वह प्रापणे धातु, यह अंतिम धातु है इस गण की। अब हम वादी गण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो बस इसको करेंगे कल। कल वादी गण पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर हम नवरात्रे आ रहे हैं, 2 दिन माता की स्तुति करेंगे, ठीक है। हाँ, हम जो है एक दिन तो पितरों का है ना, तो 2 दिन अवकाश रखेंगे, अमावस्या का और आपका दूसरा इधर प्रतिपदा का। उसके बाद तीसरे दिन आपका हो जाएगा इसका टेस्ट, क्योंकि वह पदी का टेस्ट बचा है इन धातुओं का। तो तीसरा टेस्ट वादीगण के अंतर्गत वो आयोजित हो जाएगा, है ना, वो द्वितीया के दिन आयोजित होगा। तो इस सब चीज को आप रखेंगे अब ध्यान, क्या टाइम टेबल क्या रूटीन है अपना। उसके बाद हम अदादी गण में दौड़ेंगे, ठीक है। हाँ, दौड़ेंगे मतलब उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो है ये हो चुका है, अब अदादी गण में अब आपके लिए बहुत ज्यादा फिर कुछ है, क्या कहें, वहां की एक प्रक्रिया अलग है, वो आपको बताई जाएगी। तो चलो आपको कुछ प्रश्न तो कर लीजिए, नहीं समापन करते हैं, ठीक है। हाँ चलो तो करते हैं समापन हम, हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः।